हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में एवरीडे यू प्ले का आधा पार्ट डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम जो बाकी का आधा पार्ट बच गया था वो डिस्कस करेंगे। तो फिर मैं रिकलेक्शन के लिए बता दूं कि पिछले पार्ट में राइटर जो है वो कुछ तूफ़ान के बारे में बता रहे थे जो उनके और उनके प्रेमिका के रिश्ते में आई थी, समाज की ओर से आई थी या नेचुरली वो तूफ़ान आया था। उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। उसके बाद वो तूफ़ान टल गया था और वापस वो दोनों एक हो गए थे, वापस वो दोनों एक दूसरे से मिल गए थे। नाउ टू लिटिल वन यू ब्रिंग मी हनी शक्ल। अब वो अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं कि अब तुम मेरे लिए हनी शक्ल लेकर आओ। हनी शक्ल एक तरह का पौधा होता है, एक प्लांट होता है और उसके बहुत सारे स्पीशीज़ होते हैं। कुछ स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, कुछ स्पीशीज़ में बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो फिर इन चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए इनको ग्रो किया जाता है, इनको बनाया जाता है। इनसे परफ्यूम भी बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो फिर अब वो कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए हनी शक्ल लेकर आओ और तुम्हारे सीने से भी उस हनी शक्ल के प्लांट की जो है खुशबू आ रही है। एंड इवन योर ब्रीस्ट स्मेल ऑफ इट वाइल द सैड विंड गोज स्लॉटरिंग बटरफ्लाइज। तो फिर अब जो दुख की जो हवा है, मतलब जो तूफ़ान आया था जिसने उनको अलग करने की कोशिश की, वो दोनों अलग हो जा रहे थे। अब वो तूफ़ान टल चुका है। दुख का जो हवा था, तूफ़ानी हवा था, वो अब टल चुका है। स्लॉटरिंग बटरफ्लाइज मतलब जो बटरफ्लाइज इधर उधर खुशी से उड़ रहे हैं, यहाँ पे खुशी को रिफ़र किया जा रहा है। अब हम दोनों साथ हैं तो हम दोनों बहुत खुश हैं। आई लव यू एंड माई हैप्पीनेस बाइट्स द प्लम ऑफ योर माउथ। अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। खुशी में बाइट्स द प्लम मतलब यहाँ पे प्लम होठों को बोला गया है, लिप्स को बोला गया है। लिप्स को काटने चला है, मतलब यहाँ पे किस करने को बोला गया है कि मैं खुशी के मारे तुम्हें किस कर लेना चाहता हूँ। हाउ यू मस्ट हैव सफ़र्ड गेटिंग accustomed टू मी। तो फिर मैं सोचता हूँ कि कैसे तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा होगा मेरे साथ एडजस्ट होने के लिए, मेरे नेचर को एक्सेप्ट करने के लिए या मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगा होगा, कितनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। माई सैवेज सॉलिटरी सोल माई नेम दैट सेंड्स देम ऑल रनिंग। माई सैवेज मतलब मेरा जो आत्मा है वो एक आवारा आत्मा है, एक अकेलापन से भरा हुआ आत्मा था और तुम उसको एडजस्ट हुई। तुम्हें कितनी तकलीफ़ हुई होगी ये काम करने में। और मेरा जो नाम है, मेरा नाम सुनते ही तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं इस टाइप का हूँ। और मेरा नाम सुनते ही लोग जानते थे कि मेरा नेचर क्या है, इसीलिए सब मुझसे दूर भाग जाते थे। लेकिन तुम दूर नहीं भागी, तुम मेरे साथ रही। मैं जैसा हूँ तुमने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया और एडजस्ट भी हुई। सो मैनी टाइम्स वी हैव सीन द मॉर्निंग स्टार बर्न किसिंग आवर आइज़। तो फिर बहुत बार हमने देखा है कि मॉर्निंग स्टार कौन है। सुबह एक ही स्टार तो हमको दिखाई देता है, वो है सूरज। सूरज बर्निंग टाइप का लगता है कि नहीं, जल रहा है। तो फिर किसिंग आवर आइज़ मतलब सूरज की जो रोशनी है वो हमारी आँखों में पड़ती है। बहुत बार हमने सुबह उठ के देखा है कि सूरज की जो रोशनी है वो हमारे आँखों में पड़ती है, जैसे कि वो हमें किस कर रही हो, हमारी आँखों को किस कर रही हो। एंड ओवर आवर हेड्स द ग्रे लाइट अनविंड्स इन टर्निंग फैंस। और अब सर के ऊपर जो है, मतलब कमरे में पंखा लगा हुआ है, पंखा ग्रे कलर का है। वहाँ पे जो सन का रोशनी है वो रिफ्लेक्ट होके ग्रेइश कलर का एक लाइट बन जा रहा है। तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे फ़ैन में कोई जो ग्रेइश कलर का ऐसे स्लैश ऑफ लाइटिंग नहीं होता, रिफ्लेक्ट होके बनता है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो वो उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे। माई वर्ड्स रेन्ड ओवर यू स्ट्रोकिंग यू। तो अब वो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब उन लोगों का शायद झगड़ा हो गया था। मेरे जो शब्द थे, मेरे शब्दों की बारिश हुई तुम पे। स्ट्रोक यू, मेरे शब्दों से तुम्हें चोट पहुंची। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे शब्दों से बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है। ए लॉन्ग टाइम आई हैव लव्ड द सन्ड मदर ऑफ पर्ल ऑफ योर बॉडी। तो फिर मदर ऑफ पर्ल
वो मोती है जो कि बहुत ज़्यादा गहराई में मिलती है और बहुत मुश्किल से मिलती है, और ये अक्सर बहुत ज़्यादा चमकीली होती है, और जब आप इसको सूरज के नीचे ले आओगे ना, ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन टाइप का दिखेगा। तो ऐसा लगता है मानो कि इसमें सूरज की रोशनी जो है कैद हो गई है। तो फिर तुम जो हो वो ऐसे ही मदर ऑफ़ पर्ल, वो सुनहरी मोती की तरह हो। तुम्हारी जो बॉडी है वो सुनहरी मोती की तरह है, और बहुत समय से मैंने तुम्हारी इस बॉडी से प्यार किया है। अनटिल आई इवन बिलीव दैट यू ओन द यूनिवर्स। तो फिर सबसे पहले मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी से प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ मुझे एहसास हुआ कि तुम सिर्फ एक बॉडी नहीं हो मेरे लिए, तुम पूरी ब्रह्मांड ही तुम हो। पूरी दुनिया, पूरा जो विश्व है या पूरा ब्रह्मांड है, वो सब मेरे लिए तुम हो। आई विल ब्रिंग यू हैप्पी फ्लावर्स फ्रॉम द माउंटेन्स, bluebells, dark hazels and rustic baskets of kisses। तो अब मैं तुम्हारे लिए पहाड़ों से खुशियों के फूल लेकर आऊँगा। मतलब वो पोएट कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ दूँगा। और ब्लूबेल्स, डार्क हेज़ल्स, ये सारे एक एक तरह के फूल हैं, फूलों के नाम हैं। रस्टिक बास्केट्स ऑफ किसेस, मतलब जो रूरल एरिया में, गांव के इलाके में जो हैंडमेड बास्केट्स बनाए, हैंडमेड चीज़ें बनाई जाती है, तो फिर वैसे ही एक हैंडमेड बास्केट में मैं तुम्हें किसेस ला के दूँगा। मतलब मैं तुम्हें बहुत सारा किस करूँगा, तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दूँगा। आई वॉन्ट टू डू विथ यू वॉट स्प्रिंग डज विद द चेरी ट्रीज। मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ जो स्प्रिंग चेरी ट्रीज़ के साथ करता है। तो स्प्रिंग चेरी ट्रीज़ के साथ क्या करता है? स्प्रिंग टाइम में चेरी ट्रीज़ जो होती है वो पॉलिनेट करती हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ब्रीडिंग होती है, नए सीड्स बनते हैं और नए सीड्स से नए प्लांट्स बनते हैं। तो फिर वो वही चीज़ इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ, और हमारे भी इन फ्यूचर में हमारे बच्चे जो होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे। जैसे स्प्रिंग के टाइम में चेरी ट्रीज़ के होते हैं, वैसे ही हमारे भी बच्चे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पोएम आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फिर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।